श्री राधे राधे। भक्तों, कुछ इतनी रहस्य भरी हुई घटनाएं होती हैं कि उनको ठीक ठीक समझ पाना बिना ईश्वर की कृपा के संभव नहीं होता है। जैसे आप सुन रहे थे कि विश्वरूप जी जो महाप्रभु जी के बड़े भाई थे, 16 वर्ष की उम्र में संन्यास लेकर 18 वर्ष की उम्र में पांडुपुर में अप्रकट हुए। और जब ये घटना घटी तब या तो वे इस जगत में थे या उन्होंने शरीर त्याग दिया था, किंतु वे जिस अवस्था में भी थे उससे पता चलता है कि वे थे और अपनी देह की सहायता लिए बिना अपने कनिष्ठ भ्राता के निकट आए, अर्थात महाप्रभु के पास आए, उनसे मिलित हुए और तब वे अखंड रूप से विश्वरूप ही थे, अर्थात उनका वही ज्ञान और माता पिता एवं भ्राता के प्रति वही प्रेम और स्नेह पूरी मात्रा में था। अतएव देह और आत्मा पृथक हैं एवं देह की सहायता के बिना भी आत्मा अखंड रूप से जीवित रह सकती है। जैसा कि आप लोग सुनते हैं, कोई संत शरीर त्याग चुके हैं फिर भी प्रकट होकर दर्शन देते हैं। सामर्थ्यवान संत, सामान्य लोग नहीं कर पाते ऐसा। देह के चले जाने पर भी पूर्व में उसका जो जो था वो सब उसको रहता है, या चाहे वो कितना ही समय बीत जाए, क्योंकि उनका सामर्थ्य होता है दैवी सद्गुणों को धारण किए रहना। और देह भंग हो जाने के कारण उसके साथ साक्षात संबंध नहीं रख सकता है। इसलिए साधुगण भजन साधन कर विषय लोभ से मुक्त होते हैं। जिनका जड़ जगत के प्रति लोभ अति प्रबल होता है वे उसकी शांति के निमित्त पुनः इस संसार में जन्म ग्रहण करते हैं महाराज। लेकिन ये सामान्य मनुष्य के लिए होगा। जो सिद्ध महापुरुष उच्च कोट के होते हैं वो बिना देह के ही अखंड रूप से अपना कार्य करते हैं। उनकी शक्ति काम करती है, किसी के ऊपर या किसी के माध्यम से वो शक्ति काम करती है। विश्वरूप जी के साथ ऐसा ही था और वे महाप्रभु से मिल करके ऐसे कार्य को किया करते थे। और भगवान का अवतार तो संतों के साथ साथ हुआ करता है ना, तो भगवान का भी अवतार, भक्त का अवतार सब एक साथ हो करके प्रभु के कार्यक्रम संपन्न हुआ करते हैं। अवतार प्रकरण थोड़ा समझने का प्रयास करिए, थोड़ा कठिन विषय जरूर है। जो लोग संदिग्ध चित्त हैं वे अवतार की घटना को बहुत बुद्धिमत्ता से, विचार से, भक्ति पूर्वक समझें तो कुछ समझ में आता है। श्री कृष्ण इस जड़ जगत में आंशिक रूप से किसी भी देह द्वारा प्रकट हो सकते हैं, किंतु पूर्ण रूप से प्रकट होने के लिए राधा रानी के देह का प्रयोजन होगा। तीनों लोक में राधा रानी को छोड़कर ऐसा और कोई नहीं जो श्री कृष्ण को अपने हृदय में आपाद मस्तक स्थान दे सके। यदि पूछो कि राधा कौन है, तो राधा भगवान की प्रकृति है। ये जगत भगवान का प्रकाश है। यहाँ क्या जड़ पदार्थ और क्या जीवगण, सभी पुरुष और प्रकृति द्वारा जड़ीभूत हैं। अतएव भगवान का भी पुरुष और प्रकृति भाव है। जब उनका प्रकाश ये जगत पुरुष और प्रकृति द्वारा जड़ीभूत है तो वे भी ऐसे हैं। जो भी हो, यदि कहा जाए तो राधा तत्व महाराज
बहुत ही अद्भुत प्रभु की शक्ति है, प्रेमा स्वरूप है, प्रेम की स्वरूपा है। तो इस गूढ़ विषय में ज्यादा नहीं जाकर के मैं लीला को ले लूं तो यही कहूंगा कि प्रभु संन्यास लेकर के दक्षिण देश भ्रमण कर जब पुनः नीला चलाए तब नदियावासी उनके दर्शन करने गए। उनके साथ मुरारी भी गए और प्रभु के साथ दामोदर पंडित भी नीलाचल गए थे। मुरारी गुप्त नीलाचल पहुंचे तब दामोदर पंडित ने उनसे कहा, हे वैद्यराज, हरि कथा क्या जीव नहीं जान पाएंगे? श्री गौर हरि की आज लीला केवल तुम ही उत्तम रूप से जानते हो। जीव के उपकार के लिए वह लिपिबद्ध करके रखो न। मुरारी ने यह भी स्वीकार किया। बात तय हुई कि मुरारी प्रभु की लीला कथा कहेंगे और दामोदर उसे संक्षेप में श्लोकबद्ध करेंगे। उन लोगों ने ऐसा ही किया। यह हुआ मुरारी का कर्चा। प्रभु की उम्र उस समय 28 वर्ष की थी। आवास के कोने में प्रेमानंद में विह्वल है। एक अन्य कोने में थोड़ी सी दूर पर बैठकर उन दोनों ने उनकी लीला कथा लिखी। इसलिए इस ग्रंथ में जानबूझकर कोई अलीक बात लिखने की संभावना नहीं कहा जा सकता है, संभावना ही नहीं है। इसके अतिरिक्त किसी भी धर्म के कितने ही प्रमाण हों, श्री गौरांग अवतार के संबंध में मुरारी का कर्चा जिस प्रकार का प्रमाण है, वैसा प्रमाण अन्यत्र जल्दी नहीं मिल पाता है। दूसरी बात, मुरारी ने जो कहा ये कोई नई बात नहीं है। संसार में सभी स्थानों पर सभी कालों में आवेश की बात लिखी गई है। मुरारी मिथ्या कहने वाले बात व्यक्ति नहीं थे। वे गौरांग को पूर्ण ब्रह्म सनातन मानते थे। इसलिए प्रभु के संबंध में कोई भी असत्य बात कहने की संभावना नहीं है। और मुरारी का इस प्रकार की बात कहने में कोई स्वार्थ भी नहीं। वो किस प्रकार है कि जगन्नाथ भगवान का दर्शन जब गए हैं लोग, तो निमाई उपवीत लेकर गुप्त रूप से बैठे। ऐसे समय में उन्होंने जननी को पुकारा। जननी आकर के, महाराज ये वहां जाने की पहले की बात है, पुत्र के शरीर से लाल सूर्य का प्रकाश निकल रहा है, ये देख करके शची डरी थी। ये पहले की बात है भक्तों। तब निमाई ने शची को एक आदेश दिया। उन्होंने उसी क्षण डर करके उसे स्वीकार किया। बाद में निमाई उसी आवेश की अवस्था में बोले, मैं जा रहा हूं, मेरे जाने के बाद तुम्हारा पुत्र अचेत होगा, तुम उसकी शुश्रूषा करना। ऐसा कह करके निमाई ने मानो प्रणाम करना चाहा और शची ने भी ऐसा ही समझा, किंतु वास्तविकता ये थी कि तब भगवान छिप गए। और आवेश से मुक्त होने के बाद जैसे निढाल हो जाता है जीव, निमाई के देह भी उसी प्रकार निढाल हो गए। जगन्नाथ तब घर पर नहीं थे, अतः शची अत्यंत चिंतित हुई, मुरारी को बुलवाया। मुरारी वैद्य थे, तो उनके आत्मीय और पड़ोसी भी थे। तो मुरारी के आने के पूर्व ही शची पुत्र को मुख पर छींटे दे करके और स्नान करा करके चैतन्य लाभ करा चुकी थी। मुरारी ने आकर पूछा कि निमाई को क्या हुआ, तो शची ने बताया एक सुपारी खा करके अचेत हो गए। मुरारी ने पूछा कैसे हुआ बताओ तो। तब शची ने जो जो कुछ जानती थी बताई। मुरारी ने भी दामोदर को वही सब कुछ बताया। लेकिन भक्तों, ऐसा भी प्रमाण मिलता है कि गौरांग ने स्वयं कहा था कि उनका देह भगवान का ही देह है, मात्र आधार नहीं। और भक्तों ने जैसा जैसा अनुभव किया, उन्होंने उस प्रकार का वर्णन किया है। अब यदि सच्चिदानंद भगवान से पृथक वस्तु होते
और उनकी देह भगवान की न होकर एक मनुष्य की होती, तब भगवान उस देह में प्रकट होकर के कुलवती गण के मस्तकों पर श्रीपाद रख करके न कहते कि तुम लोगों के चित्त मुझ में हो, अर्थात मुझे अपना स्वामी समझ करके ग्रहण करो। पुनः ऐसा होता तो भगवान उस देह में प्रकट होकर उस देह का चरण अपनी देहधारी वृद्धा मां के मस्तक पर नहीं रखते, लेकिन मां के मस्तक पर अपना चरण रखा था। ये पहले मैं आपको सुना चुका हूं। तो श्री अद्वैत ने कहा था, यदि जगन्नाथ सुत वे हैं तभी मेरे मस्तक पर चरण रखने में सक्षम होंगे। श्री गौरांग ने वही किया और तभी श्री अद्वैत ने स्वीकार किया कि प्रभु स्वयं आए हैं। और फिर शची के मस्तक पर पैर रख करके भगवान ने यही प्रमाण दिया कि वह सचिनंदन पृथक वस्तु नहीं है और सचिनंदन की जो देह है वो उनकी स्वयं की है। और यद्यपि बाह्य संपर्क से शची उनकी जननी है, किंतु वास्तव में वह शची की पिता है, क्योंकि वे जगत पिता है। उन्होंने ये भी दिखाया, यद्यपि शची अति वृद्धा है, किंतु वे उनकी अपेक्षा अति प्राचीन हैं। जैसे भगवान ने गीता जी में कहा ना 4थे अध्याय में कि अर्जुन, मैं सृष्टि के प्रारंभ में ये ज्ञान सूर्य को बता चुका हूं, अर्थात अपनी प्राचीनता को बताया प्रभु ने। अब मैं फिर आपको कथा प्रसंग में लेकर चल रहा हूं। तो मैंने आपको बताया था कि विश्वरूप जो बड़े भाई थे वह नित्यानंद की देह में सदा विराजते। यहां तक कि शची को कभी कभी भ्रम होता कि नित्यानंद उनका खोया हुआ बेटा विश्वरूप है, वो कोई अलग नहीं है। उन्हीं नित्यानंद से प्रभु कह रहे हैं कि वे अनुमति मिलने पर अपने दादा विश्वरूप का अनुसंधान करने जाएंगे। यहाँ सावधान रहिए इस बात को समझने के लिए। ये बात कहाँ की है? जगन्नाथपुरी में कहा था कि वे अपने दादा अर्थात विश्वरूप को खोजने के लिए जाएंगे, और कहा किससे? नित्यानंद जी से, और नित्यानंद में ही विश्वरूप जी हैं महाराज। और वास्तविकता ये थी कि उनके अंदर हैं, निताई के अंदर, लेकिन संसार के लोग ये जानते थे कि विश्वरूप अब संसार में नहीं है। तो उनका जो भी भाव हो, परंतु इस बात को न जानने का कोई कारण महाप्रभु के लिए तो नहीं हो सकता है, क्योंकि शची के अतिरिक्त सारी दुनिया ये जानती थी कि विश्वरूप ने 18 वर्ष की आयु में पांडुपुर में देह त्याग दिया। अतः प्रभु भी ये जानते थे। फिर उन्होंने किस प्रकार कहा कि वे विश्वरूप के अनुसंधान के लिए जाएंगे, अर्थात जीव उद्धार और भक्ति धर्म प्रचार का एक कार्य था। किंतु वे सहज अवस्था में मुंह से नहीं कहना चाहते थे। यहाँ तक कि मुख से बात निकालने के लिए वे कुंठित भी होंगे, क्योंकि उस अवस्था में वे दीन से भी दीन होते। दक्षिण देश में भक्ति मार्ग का प्रचार करना उनका कर्तव्य है, उन्होंने ये तय किया, इसलिए दक्षिण देश गमन करेंगे। ये उनका स्थिर संकल्प था, तभी अनुमति चाहते थे। वे सीधे कह सकते थे कि श्रीपाद अर्थात नित्यानंद जी, मुझे अनुमति दो, मैं दक्षिण देश में धर्म प्रचार के लिए जाऊंगा। किंतु प्रभु ठहरे दैन्य के अवतार, ऐसा नहीं बोले। सहज अवस्था में जो प्रत्येक भक्त का हाथ पकड़कर क्रंदन करते हुए कहते हैं, तुम सब भक्त हो, कृपा कर बताओ कृष्ण में मेरी मति कैसे हो, वे अपने मुख पर ऐसी बात कैसे ला सकते थे कि मैं दक्षिण देश का उद्धार करने जाऊंगा। जब वो बहुत दीन अवस्था में रहते थे तो उद्धार करने की बात नहीं बोल पाते थे, किंतु क्या कह करके जाएंगे? इसलिए विश्वरूप के अनुसंधान का एक बहाना बनाया। जा रहे थे धर्म के प्रचार के, दक्षिण देश में धर्म का प्रचार करना अर्थात भक्ति का प्रचार करना।
लेकिन उद्धार करेंगे ये बात नहीं बोल सकते थे। तो ये कहा कि मैं विश्वरूप की खोज करने जा रहा हूँ कि वे कहाँ हैं। यथार्थ में उनके दक्षिण भ्रमण की अवधि में विश्वरूप का अनुसंधान कुछ खास दिखाई नहीं देता, केवल भक्ति धर्म प्रचार ही देखने में आता है। तो भक्तों, श्री नित्यानंद जी ने उत्तर दिया कि अच्छी बात है, हम सब भी चलेंगे खोज करने के लिए। विश्वरूप का अनुसंधान करने की बहाना बनाया था और दक्षिण में भक्तों का उद्धार करने जा रहे थे, जीवों का उद्धार करने जा रहे थे। तो उद्धार करने की बात तो बोले नहीं, मैं बड़े भाई को खोजने जा रहा हूं। तो नित्यानंद ने कहा हम भी चलेंगे खोजने, किंतु प्रभु ने कहा यह नहीं होगा, मैं अकेला जाऊंगा। तब नित्यानंद ने पूछा क्यों, हमारा अपराध, हम क्यों नहीं चल सकते? प्रभु ने उत्तर दिया, तुम लोगों का गाढ़ अनुराग मेरा प्रधान कंटक है। मैं अपनी इच्छानुसार कार्य नहीं कर पाता। अपना मनोमत कार्य करने के लिए मुझे तुमको अर्थात तुम सबको दुख देना पड़ता है, वो मैं नहीं कर सकता। ऐसा कहकर के श्री नित्यानंद के मुख की ओर देखकर कुछ हंसकर बोले, मैंने सन्यास लेकर वृंदावन जाने का संकल्प किया और तुम मुझे भुलाकर शांतिपुर ले गए। देखो, यदि तुम मध्यवर्ती न होते, उस समय नहीं होते मेरे साथ, तो मैं आज कहाँ रहता? फिर सन्यासी का प्रधान सहाय दंड है, तुमने जानबूझकर मेरा दंड तोड़कर फेंक दिया। अब मैं अंगहीन सन्यासी हो गया। तुम यह सब मेरे प्रेम में करते हो, किंतु मेरा कार्य बिगड़ता है इससे। श्री नित्यानंद बहुत अच्छे व्यक्ति थे, छोटे भाई के दास समझो, बड़े थे लेकिन छोटे भाई के दास की तरह रहते थे। उत्तर न दे पाने की स्थिति में उन्होंने गर्दन नीची कर ली। तब दामोदर ने पूछा, मेरा अपराध क्या है, मुझे आप नहीं ले चलना चाहते? तो प्रभु बोले, तुम ब्रह्मचारी और मैं सन्यासी, पद में मैं तुमसे बड़ा हूं, पर मैं सन्यास के समस्त नियम नहीं जानता, याद भी नहीं रख पाता। बहुत बार कृष्ण के विरह में उन नियमों का पालन भी नहीं कर पाता, किंतु तुम सारी विधि जानते हो और पालन करते हो तथा सर्वदा मुझे सावधान करने के साथ साथ मेरा ध्यान भी रखते हो। इस विधि का पूरा पालन करने में मैं कृष्ण के लिए थोड़ा जो रोदन करता हूं वो भी नहीं कर पाता। तब जगदानंद ने कहा, प्रभु ने सभी के गुणानुवाद कीर्तन किया, किंतु मेरा क्या अपराध है, मैं सुनना चाहता हूं। प्रभु बोले, तुम ही तो सूत्रधार हो, मैंने सन्यास धर्म का आश्रय लिया है, ये तुम भूल गए हो। तुम्हारी दिवानिशी एक ही चेष्टा है कि किस प्रकार मेरा धर्म नष्ट हो। तुम्हारी इच्छा है कि मैं पेट भर के 50 व्यंजनों के साथ भोजन करूं, अति उत्तम शैया पर शयन करूं, उत्तम तेल की मालिश के बाद स्नान करूं और समस्त विषय सुख भोगूं, किंतु मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, मैं सन्यासी हो गया हूं। इन समस्त सुखों का भोग करने से मेरा धर्म नष्ट होगा, किंतु तुम ये नहीं समझोगे, सुनोगे भी नहीं। मेरे समक्ष विषय सुख रखकर मैं उनका भोग करूं, इस बात के लिए अतिशय व्यग्रता दिखाओगे। मैं तुम्हारा अनुरोध स्वीकार नहीं करता, तब क्रोध करके तुम मुझसे बात करना बंद कर देते हो। फिर तुमसे बुलवाने के लिए मुझे बहुत प्रार्थना करनी पड़ती है। तत्पश्चात प्रभु बोले, सभी के विषय में कहा तो मुकुंद की भी बात करूंगा। मुकुंद प्रथम बार घर से बाहर निकले, इसलिए उनका हृदय अभी भी बहुत कोमल है, किसी का दुख नहीं सह पाते। मेरा दुख कैसे सहेंगे? मैं सर्दी में 3 बार स्नान करता, तो ये देख करके मुकुंद अत्यंत कष्ट पाते। मैं जमीन पर शयन करता हूं, ये नहीं सहन कर पाते। संन्यास धर्म के पालन के लिए मुझे अनेक दुख सहन करने होते हैं, ये सब मुझसे कहने का साहस नहीं कर पाते।
किंतु उनका मुख देखकर मैं समझ जाता हूँ कि मैं जो नियम पालन करता हूँ उससे मुझे कुछ दुख नहीं होता, किंतु मेरे दुख का अनुमान कर मुकुंद को जो दुख होता है उसे देखकर मेरा हृदय विदीर्ण होता है, यहाँ तक कि मैं मुकुंद की ओर देख भी नहीं सकता। प्रभु ने इस प्रकार जिसके जो गुण थे उनका दोष के रूप में कीर्तन किया, और प्रभु के संन्यास आदि कार्यों में श्री नित्यानंद की जरा भी आस्था नहीं, इसलिए उन्होंने प्रभु का दंड तोड़ करके फेंक दिया था। तो उनके मतानुसार प्रभु का ये सब कुछ छोड़ करके जननी के निकट नदिया जाना ही उचित है। जगदानंद और दामोदर का भाव ठीक विपरीत। दामोदर को सर्वथा डर रहता है कि प्रभु का धर्म पालन नियम विरुद्ध न हो जाए, और जगदानंद को डर है कि पेट भर खाएंगे कि नहीं खाएंगे, ठीक से सोएंगे कि नहीं सोएंगे। मुकुंद का भजन साधन है प्रभु को कीर्तन सुनाना, उनका रूप दर्शन और चरण सेवा करना। वे प्रभु के स्वर्ण अंग पर कौपीन या भूमि पर शयन नहीं देख सकते हैं। भक्तों, भगवान हैं हमारे, इसलिए भक्त लोगों को कष्ट होता था कि अकेले हम कैसे जाने दें इनको। और श्री गौरांग कह रहे थे कि वे दक्षिण देश जाएंगे और किसी को साथ नहीं ले जाएंगे। जो ये बात कह रहे हैं वे पहले निर्णय लेते हैं, बाद में प्रस्ताव करते रखते हैं। फिर त्रिभुवन भी विरोध करे तो वे नहीं सुनते, इसलिए भक्तगण विषाद सागर में डूबकर भुवन अंधकार में देखने लगे। तब श्री गौरांग भक्तगण को सांत्वना देने के लिए बोले, 100 बार देह त्याग सकता हूं, परंतु तुम सबका त्याग नहीं कर सकता। तुम लोगों ने मेरी देख रेख करके नीलाचल चंद्र के दर्शन कराए, अर्थात जगन्नाथ भगवान का दर्शन कराए। इतना तकलीफ पा करके मेरे लिए तुम लोग आए, और ये देह संपूर्ण रूप से तुम लोगों की है। तुम जहां चाहो वहां मुझे भेज सकते हो। मैं एक बार दक्षिण देश जाऊंगा, एकाकी सेतु बंधु तक द्रुत गति से जाकर वापस आ जाऊंगा। तुम लोग यहीं रहना, मैं अब गया। तब नित्यानंद बोले, प्रभु तुम जा ही रहे हो तो हम ही क्या कहें अब, फिर भी तुम एक बल्कि अकेले जाओगे, ये हम कैसे सहन करें कि आप अकेले जाओगे। पहली बात, नाम जप करते समय तुम्हारे हाथ बंधे रहेंगे, तुम्हारा कौपीन, तुम्हारा बहिर्वास, जल पात्र कौन वहन करेगा? अकेले जाओगे तो स्वयं वहन करोगे क्या? तो जप कैसे करोगे? फिर रास्ते में मूर्छित होकर गिर पड़ने पर कौन तुम्हारा ये संभाल करेगा? महाराज, भिक्षा कौन करेगा? वो प्रसाद खिलाकर तुम्हारी प्राण रक्षा कौन करेगा जब कोई सेवक ही नहीं होगा? तुम स्वेच्छामय हो, जो आज्ञा दोगे हमें करना ही होगा, पर जीते जी इस प्रकार तुमको विदा हम कैसे कर दें? प्रभु का मन कुछ नरम हुआ, भक्तगण समझ गए। तब नित्यानंद बोले, अभी गोपीनाथ और सार्वभौम के निकट चलिए। ये सब सुन करके वे लोग क्या कहते हैं सुनिए। श्री नित्यानंद ने सोचा कि प्रभु सार्वभौम को गुरु की भांति श्रद्धा करते हैं। यदि प्रभु का मन बदलना है तो वह सार्वभौम द्वारा ही कराना होगा। प्रभु बोले, अच्छी बात है, चलो सार्वभौम के निकट चलें। ऐसा कह करके सभी उनके पास चल दिए। सार्वभौम सर्व सुमंगल उपस्थित हुआ देखकर महाहर्ष के साथ उठे और पाद्य अर्घ्य दे करके प्रभु एवं निताई की पूजा की। सार्वभौम नहीं जानते कि प्रभु उनके गले पर जैसे छुरी चलाने जैसे कार्य करने वाले हैं।
महाराज, कुछ कृष्ण कथा के पश्चात प्रभु ने अपनी दक्षिण भ्रमण की इच्छा प्रकट की। सुनकर सार्वभौम मर्माहत हो गए। अकेले जाने की बात कैसे आप कर रहे हैं? भगवान के दिए मानव हृदय के जो मधुर भाव हैं, उनको उन्होंने चाह कर कभी उभरने नहीं दिया था, बल्कि चेष्टा कर उनको दबाया था। इस प्रकार अपने हृदय वृंदावन को जला करके, राख करके वे निश्चिंत होकर बैठे थे। इसी भस्मावृत स्थान को पहले आर्द्र कर दिया, फिर जुताई करके प्रभु ने बड़े यत्न से वहां प्रेम का बीज रोपा। वो बीज अब अंकुरित हो गया है। प्रभु अब उसी को तोड़ने चले हैं। वे इसे किस प्रकार सहन करेंगे? प्रभु जाएंगे सुन करके वे सिहर उठे। कुछ क्षण चुप रहकर सार्वभौम बोले, प्रभु तुम्हारी विरह यंत्रणा सहनीय होगी मुझे, ये मैं नहीं जानता था। तुम स्वेच्छामय हो, जब जो इच्छा किया आपने उस कार्य को। किसकी साध्य जो तुम्हें उससे अलग करे? फिर भी तुम गए तो तुम्हारे विरह में हमारा जीवन नहीं बचेगा। मैं समझ रहा हूं, मैं यही समझता हूं कि तुम्हारे जाने के बाद ये शरीर बचेगा नहीं। प्रभु, मैं आपका वियोग सहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आप अकेले मत जाइए। भक्तों, सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से। सार्वभौम जो पहले बहुत बड़े अपने को ज्ञानी समझते थे, अब बिल्कुल बालक की तरह से प्रार्थना कर रहे हैं। हम अकेले आपको नहीं जाने देंगे, आपके जाते ही हम लोगों की मृत्यु हो जाएगी। भक्तों का प्रेम देख करके भगवान अब कैसे चले जाएं, इसलिए भक्तों पर कृपा करने के लिए शांत हो गए। आगे फिर हम चर्चा करेंगे भक्तों। आज प्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। गौरांग महाप्रभु की जय। श्री राधे राधे।